Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। रात को 9 बजे पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है। नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। एक बीवी बेसुध पड़ी थी। उसे समझ नहीं रहा था उसे हुआ क्या है, उसने खोया क्या है। एक 11 साल की बेटी अपने अंदर सीसक छिपाई हुई थी। वो कह तो रही थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तकलीफ से भरी थी कि जिसने भी सुना वो रो पड़ा था। एक और उसके शहीद पिता की पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा था। दूसरी ओर बेटी अपने पिता को याद करते हुए प्राउड फील कर रही थी। उनके आखिरी शब्दों को याद कर रही थी। कहती नजर आती है कि पापा ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए, लेकिन उनकी शहादत कभी नहीं भूलेगी। बेटी आगे कहती नजर आती है कि बड़ी होंगी तो फौज में शामिल होंगी, अपने पिता का बदला जरूर लूंगी। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। गिन गिन कर लूंगी, चुन चुन कर लूंगी। जिस तरह से आतंकवादियों ने लगातार भारत में दहशत फैला रखा है, उसका करारा जवाब मिलना चाहिए था, और जरूर मिलना चाहिए था, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन के नाम से ही काफी कुछ बयां करता है। बता दें कि शहीद सुरेंद्र मोगा की 11 साल की बेटी वर्तिका ने अपने पापा को लेकर बहुत कुछ बयां किया। पिता ने कहा था पाकिस्तान का नाम भी खत्म होना चाहिए, बड़ी होकर वो फौज में दाखिल होगी। आपके पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया ऑपरेशन सिंदूर में। किस तरह फिक्र आपके पिता के साथ क्या पूछ रही कि आपके अपने पापा ने बलिदान दिया, शहीद हुए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। अंतिम बार कब बात हुई थी आपके पापा से? रात को 9 बजे क्या कहा था पापा? पापा ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ड्रोन घूम रहे पर हमला नहीं कर रहे, और यहाँ पर है ना मैं सेफ हूँ और कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर। जो लगातार आतंकी आ रहे थे, उनकी सफाई के लिए सेना लगातार जुटी हुई। सेना के लिए क्या कुछ संदेश एक शहीद की बेटी होने के नाते? कि ना पाकिस्तान का खात्मा करना है। नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। मैं अपने पापा ने शहीदी दी है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। पिता ने आखिरी बार बेटी से कहा था ड्रोन घूम रहे हैं, लेकिन वो सेफ थी। उसे नहीं पता था कि अगला फोन इस तरह आएगा कि उन्हें पता चलेगा कि उनके पापा नहीं रहे। फिर भी वो बेटी फक्र से कहती है, प्राउड फील होता है, दुश्मनों का खात्मा करते करते शहीद हुए हैं, हमेशा याद रखूंगी। बताते चले कि शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा रहने वाले राजस्थान के मंडावा गांव के थे। उनकी उम्र 36 साल थी और वायुसेना में उनकी भर्ती साल 2010 में हुई थी। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे शहीद सुरेंद्र मोगा की पार्थिव शरीर मंडावा गांव पहुंचती है, तो वहां पर कैसे गांव के ही लोग हुजूम में खड़े थे। बड़ी संख्या में गांव के युवा और ग्रामीण मौके पर मौजूद थे। तिरंगा यात्रा के साथ संदेशे आते हैं गाना बज रहा था। गांव में मानो सन्नाटा पसरा हुआ था। करीब 10 किलोमीटर की लंबी तिरंगा यात्रा हुई थी, जिसके बाद लाडले के अंतिम दर्शन को बेताब ग्रामीण हाथों में तिरंगा और डीजे पर देशभक्ति के गूंज लगाए हुए थे।
बता दें कि ऊधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले में वायुसेना के पद पर असिस्टेंट मेडिकल सर्जन के रूप में तैनात थे। इसी दरमियान सुरेंद्र मोगा की शहादत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।